परमात्मा ग्रहण करते केवल एक वस्तु, भावग्राही जनार्दन। जो आपने भावपूर्वक उसको समर्पित किया, बस उसमें से केवल भाव लेते हैं। भाव के बिना आपका भी कुछ काम चलता नहीं। अर्थशास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा नहीं, कभी इकोनॉमिक्स का छात्र रहा नहीं। तो अभी पिछले साल मैंने किसी आदमी से पूछा कि भैया ये रोज अखबार में निकलता है कि सेंसस उछला, सेंसर लुढ़क गया, मैंने ये रहता कहाँ है? तो मेरी अज्ञानता पर वो हंसने लगा। मैंने कहा भाई नहीं आता है तो मैं तुमसे पूछने, मुझे क्या शर्म आनी चाहिए जब मैं जानता ही नहीं उसको। बोले साहब ये तो शेयर बाजार के शब्द है। तो हमने कहा मुझे मालूम नहीं था। तो वहां भी भाव के कारण बड़ा गड़बड़ होता है, और यहाँ भाव के कारण गड़बड़ नहीं होता। जैसा आपका भाव होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका जैसा भाव होता है वैसा ही मैं ग्रहण करता हूं। कृष्ण तो अकेले एक ही है। कंस ने बुला लिया, मैया बाहर मना कर रही कि तू मत जा बेटा, कंस बड़ा दुष्ट है, पता नहीं तेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। लेकिन अक्रूर जी नहीं माने, ले गए। कथा आपको ज्ञात है। अब रंगशाला में जब पहुंच गए, युद्ध होने की तैयारी होती, मल्ल युद्ध, अखाड़े में उतर गए, उस समय महर्षि वेदव्यास जी श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सब लोग आए हैं चारों तरफ से। तो जितने बड़े बड़े वहां मल्ल बैठे हुए थे, योद्धा, रेसलर्स, उनको भगवान श्री कृष्ण पहलवान दिखाई पड़े। जितने ऋषि बैठे हुए थे उनको तो साक्षात ब्रह्म दिखाई पड़े। जितनी गोपांगनाएं बैठी थी उनके अपने प्रेमी दिखाई पड़े। जितनी वृद्ध माताएं बैठी थी उनको उनका गोपाल दिखाई पड़ा। जितने सखा बैठे थे वे गले से मिलने के लिए प्रेम के कारण उछलने की चेष्टा करने लगे। कृष्ण एक। ऋषि देख रहे हैं तो उनको ऋषि मिल रहा है, योगी देख रहे हैं तो उसमें से योगी प्रकट हो रहा है, प्रेमिकाएं देख रही हैं तो उसका उनमें प्रेमास्पद आ रहा है, वृद्ध देख रहे हैं तो उसको बालक दिखाई पड़ रहा है, ज्ञानी देख रहे हैं तो ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, योद्धा देख रहे हैं तो पहलवान दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भाव से देखता है उसको मैं वैसा ही दिखाई पड़ता हूं। इसलिए मनुष्य को अपने भाव का शुद्धिकरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में उसको बहुत बड़ा मन का तप बताया गया। भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। मन का सबसे बड़ा तप क्या है? पूरी गीता के संबंध में विचार नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं के उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो वहां पूछा गया अर्जुन के द्वारा कि महाराज मन का तप क्या है? तो उन्होंने कहा भाव संशुद्धि एतत् तपो मानस मुच्यते। मन का तप ये है कि अपने भाव की बार बार शुद्धि करें। और ये मन बड़ा विचित्र है, अशुद्ध होने का बार बार प्रयत्न करता है। इसलिए हमें बार बार साधना करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। और जिन पदार्थों के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए इतिहास देखने का प्रयत्न करना होता है कि जिन लोगों ने इन वस्तुओं से प्रेम किया, आसक्त हो गए, उनका परिणाम क्या हुआ।